दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो तो हम उसमें कुछ ऐसी चीजें जोड़ सकते हैं, हम उसमें कुछ ऐसे विचार जोड़ सकते हैं जिससे हम अपने मन के बकवास को शांत कर सकते हैं। हम अपने मन में चलने वाले विचारों की बारहवी को बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की भटकन बंद हो जाए तो हम मन को जो कुछ भी करवाना चाहें वह हम करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मन की बकवास को शांत करें तो जरूर इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुने। ये कहानी एक शहर की है, एक युवक की है। उसका नाम धर्मपाल था। उसकी समस्या थी कि उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कुछ नकारात्मक विचार हमेशा उसके मन में चलते रहते थे। उसकी बकवास कभी नहीं रुकती थी। जब भी वह कुछ सोचता था, अगर वह कर लेता तो वह कुछ और कर लेता। कभी वह अपने भूतकाल के बारे में सोचता और पछताता कि काश मैंने उस समय को इस प्रकार बदला होता, मैंने उसे उस प्रकार नहीं किया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता। उसे डर था कि भविष्य में कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं कुछ गलत कर दूं, अगर मैं कोई गलती कर दूं तो लोग मेरे मजाक उड़ाने लगेंगे। और उसकी तरह कई ऐसे नकारात्मक और असफल विचार उसके मन में आते थे। धर्मपाल हमेशा अपने विचारों में खोए रहते थे। उसे अपने विचारों में कभी भी अवांतरण नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन हमेशा उसके मन में विचारों का एक बड़ा समुद्र उठता रहता था। इसलिए वह जीवन में बहुत परेशान था। उसकी चिंता थी। तब एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में कई साधु रहते हैं, उनके पास जाओ, वह निश्चित रूप से तुम्हारी मानसिक समस्या को हल करेंगे। इस सुनते ही धर्मपाल तुरंत साधु के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्याएं बताता है। साधु भी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे पास आकर यह सुनना चाहते हो। धर्मपाल कहता है, गुरुदेव, मेरे मन को शांत और खाली बनाना चाहता हूं। मुझे तुमसे यह जानना है कि मेरे मन को खाली और शांत कैसे किया जा सकता है। मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान किसी एक स्थान पर नहीं रहता है और जो भी काम करता हूं उसमें समस्या होती है। एक काम करता हूं तो खराब विचारों के कारण दूसरे काम पर चला जाता हूं। मेरा मन एक स्थान पर नहीं रहता और हर दिन हजारों विचारों का सिर से गुजरता है। और जब यह होता है तब क्यों होता है इसका मुझे कुछ पता नहीं है। बहुत समय बाद मुझे पता चलता है कि मैं बैठकर क्या कर रहा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा मन विचारों से खाली हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में कोई विचार ना आए। जब मुझे तभी विचार आए तो बहुत सारे साधु ने कहा कि किसी समस्या का हल सिर्फ तब मिल सकता है जब हम समस्या के मूल को पहुंचते हैं, उसे सही तरीके से समझते हैं। और बहुत सारे साधु कहते हैं कि वह मन जिसे तुम खाली करना चाहते हो उसे तुमने कभी थोड़ा समझा है। इस पर धर्मपाल ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को जानने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना मैं उसे जानता हूं उतना ही मेरा मन रहस्यमय बनता जा रहा है। तब बहुत वक्त बाद साधु ने उसे एक पिचकारी दी और कहा, जाओ और इस पिचकारी को छोटे पत्थरों से भरकर लाओ। तब वह युवक वहां से जाकर कुछ छोटे पत्थर लाकर बौद्धिक साधु के सामने रख दी। बौद्धिक साधु ने उससे कहा कि समय के अनुसार इस पिचकारी को अपना मन और इसमें भरे गए पत्थरों को अपने विचारों का मन बना दो। अब इस पिचकारी को और पत्थर डालो। युवक ने और पत्थर डालना शुरू किया क्योंकि घर पहले ही भरा हुआ था। एक पत्थर फेंकने के बाद बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब बौद्धिक साधु ने उस व्यक्ति से कहा, रुको, ध्यान से देखो, अब पत्थर मंच में नहीं गिर रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक ठहराव है जिसमें जो चीज जा सकती थी वह हो गई है। अब और कोई पत्थर इसमें नहीं आएगा। अगर किसी और पत्थर को डालना है तो पहले पत्थर बाहर आना होगा। इस पर सुनकर वही व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली करना चाहिए। इस वक्त कई साधु हंसते हैं और कहते हैं, सबसे पहले मेरा पूरा सुनो और फिर ही हमारे मन को खाली करो। तब कई साधु उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमारा मन एक मिट्टी की तरह होना चाहिए। यह उसके विरुद्ध है, क्योंकि आप मिट्टी से पंखुड़ी भर सकते हैं,
लेकिन मन को विचारों से भरना मुश्किल है। इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मन खाली रहता है तो हमें उसे क्यों खाली करना चाहिए, फिर मन को खाली करने की जरूरत क्या है। तब बौद्धिक साधु उससे कहते हैं, इस पिचकारी से एक पत्थर डालो और 2 पत्थर बाहर निकालो। इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इसमें एक पत्थर है तो केवल एक पत्थर ही बाहर आएगा, तो कैसे 2 बाहर आएंगे? इस पर बौद्धिक साधु उससे कहते हैं, यह नहीं हो सकता, इसलिए वैसा ही करो, इस पिचकारी में एक पत्थर डालो और 2 बाहर निकालो। धर्मपाल कहता है, महाराज, यह कैसे हो सकता है? जब इसमें एक पत्थर है तो केवल एक ही निकलेगा, फिर कैसे 2 निकलेंगे? तब बौद्धिक साधु उससे कहते हैं, यह पिचकारी जादू टोना नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन जादूसार है। अगर तुम एक विचार को बाहर निकालते हो तो साथ में 2 और विचार भी आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पढ़ते हो तो साथ में 4 विचार आते हैं, और इस प्रकार एक लंबी विचार श्रृंखला बनती है, और फिर तुम कहीं रुकते नहीं हो और एक के बाद एक विचार पढ़ते रहते हो। ये मिट्टी है, इस पिचकारी में पत्थर भर सकते हो, लेकिन तुम विचारों से मन कभी भरते नहीं, वह हमेशा खाली रहता है। ये कभी भी खाली नहीं होता है, लेकिन कभी भी खाली नहीं होता है। ये मनुष्य के भ्रांतिमय विचारों का भ्रांति है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर समय के साथ वही साधु कहते हैं, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने विचारों की वेब में फंसे रहने का तरीका सीखना है। जीवन में ध्यान केंद्रित करना सीखना है। ध्यान को अपने ध्यान में लाना है और जीवन में इसे आगे बढ़ाने के लिए कठिनता से कठिनता का कार्य करना है। इसे कम करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अधिकतम विचारित किया जाना चाहिए, और एक से ज्यादा विचार करते वक्त उन विचारों पर ध्यान देने का तरीका सीखना है। उस वक्त कई साधु एक और तरीका बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस व्यक्ति के साथ रहना छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें कमजोर, पीछे और गरीब महसूस करा रहा है। अक्सर हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमसे पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं, और इस पद और धन के घमंड में वे नीचे से कुछ समझते नहीं हैं। इसलिए तुम्हें इस प्रकार के लोगों के आसपास रहने से दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ रहकर ऐसा महसूस करते रहना चाहिए कि तुम कितने छोटे हो, और इसके कारण तुम अपनी क्षमता में संदेह करने लगते हो। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान को दूर करके वे तुम्हें अदृश्य बना देते हैं, और तुम्हारी अपनी क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता है। तुम में अपनी क्षमता के प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की दिशा में ले जाते हैं। तब कई साधु दूसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों को बहुत कम और चयनित लोगों में बनाना चाहिए। अपने दोस्तों को सिर्फ उन लोगों से बनाएं जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिन्हें तुम सम्मान दे सकते हो, जो तुम्हारे भावनाओं को समझ सकते हैं, और जिनका विचार तुम्हारे विचारों के साथ मेल खाता है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हमारे माता पिता के बाद हमारे दोस्त हमारे जीवन और चरित्र में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, इसलिए हमारे दोस्तों को सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी कहा जाता है कि तुम्हें जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो उनका परिचय करवा सकता हूं। मैं तुम्हें उस व्यक्ति के दोस्तों से पहचान लूंगा, और मैं उस व्यक्ति के भविष्य को बता सकता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग उन लोगों से नो कहने में सक्षम नहीं हैं, जिनके साथ हमें रहना भी पसंद नहीं है। ना ही अगर हम चाहते हैं, हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना पड़ता है। इसलिए पहले हमें अपने जीवन में उन लोगों को नो कहने का सीखना होगा, जिनका एहसास होता है कि वे हमारे जीवन को बिगाड़ रहे हैं। अगर वे हमारे जीवन में नहीं हैं, तो शायद हम अधिक खुश रहेंगे। बहुत साधु तीसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने भूतकाल को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम निश्चित रूप से अपने भविष्य को बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में जीना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जो तुम आज कर सकते हो, तुम अब कर सकते हो। बौद्धिक साधु कहते हैं, हमेशा एक बात याद रखो, भविष्य को सिर्फ वर्तमान में जीकर ही जाना जा सकता है।
भूतकाल में जीकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करना। हमारे शरीर को ऊर्जा से चलाया जाता है और हम जो भोजन करते हैं उसी तरह से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन कैसे स्वस्थ रहेगा? जब शरीर कमजोर और बीमार होता है तब मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं और एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है। इसलिए अपन ने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। कई साधु बताते हैं कि 5वां तरीका है रोजाना ध्यान करना। सबसे उपयुक्त समय सुबह या सोने से पहले रोजाना ध्यान करने का है, लेकिन यदि आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय रात्रि में है। कभी कभी रात्रि में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में सुधार होता है और गहरी नींद होती है। ध्यान करने के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मन के उत्पन्न होने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करना ध्यानियों के लिए अधिक लाभकारी है, क्योंकि इससे वे आसानी से गहरे ध्यान में प्रवृत्त हो सकते हैं। यदि आप ध्यान करने में सक्षम नहीं हैं तो हर दिन अपने साथ समय बिताएं। अपने आत्मा के साथ अकेले समय बिताएं, उसका व्यवहार समझें, देखें कि मनुष्य के मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वे क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। कई साधु औरती तरीके से सिखाते हैं कि छठा तरीका यह है कि तुम नए स्थानों पर जाओ, क्योंकि एक प्राचीन कहावत है कि एक लंबी यात्रा 100 किताबों के बराबर ज्ञान प्रदान करती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 9 महीने तक लगातार यात्रा की थी। उनकी यात्रा का कारण यह था कि ज्ञान हासिल करने के साथ साथ व्यक्ति को नईता भी मिलती है। हमारा मन नए स्थान पर जाने पर उत्साहित होता है, तब बहुत साधु कहते हैं कभी भी मन के जाल में फंसे रहने की कोशिश न करो। जीवन में ध्यान लगाना सीखो। अपने ध्यान को जीवन में केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में इसे आगे बढ़ाने के लिए आखिरी कठिनता की तरह कार्य करो। इसे छोड़ने के बजाय जीवन में इस पर विचार केंद्रित करने की आदत डालो और यह कमी करो। तब तुम्हें किसी भी तीसरे विचार पर आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन ध्यान से सब कुछ हो सकता है दोस्तों। हमारी आशा है कि तुमने आज की कहानी से कुछ मूल्यवान बातें सीखी होंगी। अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।